जिम्मेवार है जो आज कश्मीर के नौजवान अपने रास्ते से अलग होकर कोई खतरनाक रास्ता इख्तियार कर रहे हैं। मैं उन नौजवानों के जो ऐसा करते हैं उनको दोबारा बोलना चाहती हूं कि आप जो करते हैं वो हर हिसाब से गलत है, खतरनाक है। न सिर्फ आपके लिए खतरनाक है, आपकी फैमिली के लिए खतरनाक है, बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर के लिए, पूरे मुल्क के लिए खतरनाक है। आप इतना पढ़ लिख के इसलिए कि अपनी जान अजीज को आप इस तरह बर्बाद करो और उसके साथ और लोगों की बेगुनाहों की जानें ले लो आप। तो ये बात मुझे बहुत बहुत तकलीफ दे रही है पिछले 2-4 दिन से, जब से ये हो गया। और मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ मरकजी सरकार से, आपने बहुत तबाही मचाई 2019 के बाद, आपने बहुत पकड़ दकड़ का माहौल यहां शुरू किया, बहुत ज्यादती कर रहे हैं आप। अगर कोई अखबार वाला कुछ लिखता है तो उसको भी शाम को थाने पे बुलाते हो, अगर कहीं पानी नहीं होता तो लोग सड़क पे निकलते हैं तो उनको भी एसएचओ जाता है, कहता है अंदर जाओ नहीं तो पीएसए लगा लूंगा। हर चीज के लिए पीएसए, हर चीज के लिए यूएपीए। ये जो दहशत का माहौल आपने बनाया, आपने दुनिया को बोला कश्मीर में सब ठीक हो गया, मगर आप देखिए कश्मीर का मुसीबत जो हमारी थी वो परसों रेड फोर्ट, लाल किले के सामने बोल पड़े। आप कॉपरेट करने के लिए यहां के लोग तैयार हैं, मगर इतनी ज्यादती मत कर दीजिए कि एक बाप मजबूर हो जाए अपने ऊपर पेट्रोल डाल के अपने आप को आग लगा ले। क्योंकि उसका वो जो नजारा बनता है, पेट्रोल डाल के उसके जिस्म पे जख्म, फिर लोगों को ये पता नहीं वो उसका बेटा मुलविस था या नहीं था, वो कोई नहीं देखता है। देखने वाले ये देखते हैं कि इसके बाप ने अपने जिस्म को जला दिया। और इससे और ज्यादा यहाँ नौजवानों में एलिनेशन बढ़ जाता है, दूरी बढ़ जाती है। हम भी इस मुल्क में रहते हैं, हमें भी शायद, मुझे नहीं मालूम कि आपको इस मुल्क की कितनी इज्जत, कितना प्यार है, पर कश्मीरियों ने अपने आप को इस मुल्क के साथ जोड़ दिया, अपनी तकदीर जोड़ दी है। तो खुदा के लिए अपनी पॉलिसी को तब्दील कर लीजिए। कोई बातचीत ही नहीं है। 2019 के बाद तमाम दरवाजे बंद, कोई डायलॉग नहीं, सिर्फ यूएपीए, पीएसए, छापे, रोज छापे, एसआईए, एसयूआई, पता नहीं क्या क्या, कितनी सारी एजेंसीज। अखबार खोलो, व्हाट्सएप खोलो, आज इतनी जगह छापे पड़े, आज इतने लोगों को उठाया, आज यहां ये टेररिज्म खत्म करेंगे, इसके बगैर कोई बात ही नहीं होती। आप कश्मीरियों के साथ कोई डायलॉग ही नहीं है, सिर्फ यूएपीए, पीएसए और छापों के अलावा। मकान उड़ा दो, किसका मकान उड़ाया आपने? बूढ़े माँ बाप का मकान उड़ा दिया, उनका क्या कसूर था? उनका क्या कसूर था? कैसे चलेगा? आप जख्मों पे मरहम कैसे करोगे? आपने तमाम दरवाजे बंद कर दिए हैं जम्मू कश्मीर में। सिर्फ आप यहां, मुझे कहना मजबूर है, आप इजराइल की पॉलिसी यहां अपनाना चाहते हैं, उससे क्या मिलेगा? आज तो पूरा दुनिया इजराइल पे थू थू कर रहा है। कौन नहीं है जो इजराइल में, अमेरिका के लोग जो पहले इजराइल की कस्में खाते हैं, आज वो सड़कों पे निकलते हैं और इजराइल जो ज्यूज है उनका जीना हराम हो गया है पूरी दुनिया में। इतनी नफरत है उनके खिलाफ। अरे ये तो गांधी का मुल्क है, गांधी जी की पॉलिसी से बढ़कर तो किसी की पॉलिसी नहीं है दुनिया में। आपको इसराइल से सीखने की क्या जरूरत? तो मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी से एक सवाल करना चाहता हूं। जो बार बार ये कह रहे हैं कि क्या हम हिंदुस्तानी नहीं है, कश्मीरी हिंदुस्तानी नहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को डाउट हो सकता है कि कश्मीरी हिंदुस्तानी है या नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये मान के चलती है कि एक कॉमन कश्मीरी प्राउड इंडियन है और हमें फक्र है कि हम हिंदुस्तानी हैं। हमें कोई डाउट नहीं है। जिस तरह से आपने देखा कि दिल्ली अटैक के बाद पीडीपी हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, जिस तरह से उन्होंने टेररिज्म और टेररिस्टों को ग्लोरीफाई करना शुरू कर दिया है, वार्निंग के साथ इनको कहना चाहते हैं बंद कर दीजिए इसको। सबसे पहले देश की सिक्योरिटी, देश की एकता और देश की अखंडता, उसके बाद सब कुछ आता है। अभी पिक नहीं किया होता है किसी को तो महबूबा जी सर्टिफिकेट देती है बेकसूर है। महबूबा जी आप फैसला करोगे कि ये बेकसूर है कि नहीं, ये आतंकवादी है। ये एजेंसियों पे छोड़ दो, पुलिस पे छोड़ दो, आर्मी पे छोड़ दो। पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद जिसको पिक किया जाता है विद प्रूफ, विद सबूत, और आपके सामने टेरर नेटवर्क सामने है। जिस तरह से
व्हाइट कॉलर व्हाइट गाउन जो टेररिज्म आपके सामने है, कोई उन पे शक नहीं करता था। जिन लोगों को धरती का भगवान कहा जाता था, जो जान बचाने के लिए उनको माना जाता था, आज वही लोग देश में लोगों की जान लेने पे तुले हुए हैं। उनके साथ क्या सलूक होना चाहिए, ये महबूब जी से पूछ के हम करेंगे। ये देश की सिक्योरिटी, देश की पुलिस, देश की एजेंसियां महबूब जी से पूछ के करेगी? नहीं महबूब जी, यहां प्रो पाकिस्तानी और प्रो टेररिज्म एजेंडा चलने वाला नहीं है। आप इन्वेस्टिगेशन में बाधाएं डालने की कोशिश मत कीजिए, पुलिस को अपनी काम करने दीजिए। और फारूक साहब क्या कह रहे हैं, यहां नवगाम ब्लास्ट हो रहा है और फारूक साहब स्टेटहुड मांग रहे हैं। फारूक साहब, स्टेटहुड की पहले कमिटमेंट है, लेकिन ऐसे जो इंसिडेंट्स है इनसे स्टेटहुड मिलने वाला नहीं है। जब तक दहशतगर्दी और दहशतगर्द खत्म नहीं होंगे तब तक स्टेटहुड नहीं मिलेगा। आप सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ मजबूत कीजिए, एलजी के हाथ मजबूत कीजिए इस दहशतगर्दी को यहां रूट आउट करने के लिए, तभी स्टेटहुड पॉसिबल है। आप सवाल उठाते हैं कि डॉक्टर्स क्यों टेररिस्ट बने, इनके साथ गलत हो। क्या गलत हुआ? हमारे टैक्स से, देश के लोगों के टैक्स से ये डॉक्टर बने हैं, देश के कॉलेजों में इन्होंने पढ़ा है और ये देश के खिलाफ जंग करेंगे। किसी भी सूरत में इस चीज को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डॉक्टर फारूक साहब, गए वो दिन, ये मोदी जी वाला भारत है। हम घुस के अंदर मारना भी जानते हैं और हम दहशतगर्दों को मिटाना भी जानते हैं और मिटा के रहेंगे, चाहे वो टेरर इन व्हाइट हो चाहे टेरर इन ब्लैक। जिस तरह से मियां वो कहूं, हम मिटाना जानते हैं दहशतगर्दों को और संकल्प लेके रखा हमने, हम दहशतगर्दी को जम्मू कश्मीर और देश की सारी जमीन से रूट आउट करेंगे। फारूक साहब, आपको पता नहीं है ये एजुकेटेड यूथ, ये डॉक्टर्स किस तरह से दहशतगर्द बने हैं। ये सिर्फ रेडिकलाइजेशन है और कोई नहीं है। मैं देश के अपने बच्चों से, जम्मू कश्मीर के बच्चों से मैं कहना चाहता हूं कि कोई जन्नत और कोई हूर मिलने वाली नहीं है। ये जन्नत और हूर का नहीं, जन्नत मिलती है अपने देश, अपने मुल्क की खिदमत करना, अपने मां बाप की खिदमत करना, तब आपको हूर भी मिलेगी और जन्नत मिलेगी। जो ये 72 हूरों का सपना आपको दिखा रहे, सॉरी अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज यूज कर रहा हूं, आप हाफिज सईद जैसे दहशतगर्द और अजहर मसूद जैसे दहशतगर्द से पूछिए, एक हूर को झेलने के लिए 10-10 डॉक्टर और हकीमों को आपको अप्रोच करना पड़ता है। और आप हमें जन्नत और हूर के बहकावे में यहां के बच्चों को लाएंगे। मैं जम्मू कश्मीर के लोगों से, खासकर जिनके बच्चे हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करना चाहता हूं, अपने बच्चों को इससे दूर रखिए। ये जन्नत और हूर ऐसे नहीं मिलते हैं, शादी करके ही हूर मिलती है। जन्नत नमाज और जन्नत हुब्बुल वतनी और देश की खिदमत करते मिलती है। ऐसे कोई 72 हूर मिलने वाली नहीं है। जो वहां गए हैं उनका पता नहीं क्या हालत है। और इस्लाम में जिस तरह से खुदकशी हराम है, क्या उसको 72 हूरें मिलेगी? उमर जैसे जहन्नमी इंसान को 72 हूरें मिलेगी जिसने 13 लोगों की जान ली है। इस्लाम में कत्ल करना मना है, इसलिए हूरों और जन्नत के वे बहकावे में न आए। सबसे पहले देश है, उसके बाद देश का सब कुछ है। मैं फिर एक बार महबा जी और उमर अब्दुल्ला साहब और फारूक साहब से कहना चाहता हूं कि आप अपने आप को संभालिए, अपनी पार्टी को संभालिए, देश की सिक्योरिटी एजेंसी को अपनी काम करने दीजिए। आप जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है उसमें बाधा डालने की कोशिश कीजिए, लेकिन हमने जो तैयार कर लिया, इस बार ये आखिरी बार होगा। दहशतगर्दी को मिटा कर ही रहेंगे। एक एक जो आतंकवादी है जहन्नम तक उसको पहुंचाएंगे। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स और भारत सरकार से। सर, दिल्ली में अभी हाल ही में जो ब्लास्ट हुआ है, मुफ्ती जी कह रही हैं कि भारत बता रहा है कि कश्मीर कितना सेफ है, लेकिन दिल्ली के में जो ब्लास्ट हुआ है, दिल्ली भी अब सेफ नहीं है। जो केंद्र की पॉलिसीज है वो पॉलिसीज ऐसी है कि कश्मीर नहीं, दिल्ली भी अब। देखिए, वो मेरा मानना यह है कि जो टेररिस्ट एक्शन दिल्ली में हुआ, अब तो एनआईए ने कहा कि सुसाइड बॉम्बर था, हम उसका कंडेम करते हैं। टेररिज्म की कोई जगह नहीं है, इसका पूरी तरह से कंडेम करना है। और जिस तरीके से उन्होंने प्लानिंग की, कॉन्स्पिरेसी, कैलेस कॉन्स्पिरेसी की, ये सब बातें आ रही हैं, तो इसमें खुली साफ साफ तौर पर हम उसका कंडेम करते हैं। सर, इसी पे कश्मीरी मैन को भी अरेस्ट किया गया है एनआईए के थ्रू, जिसने बॉम्ब को वहां प्रोक्योर करवाया था। जो भी है, अब तो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो आप और हम कोई कंक्लूजन पर नहीं आ सकते। मगर ये जो इंसिडेंट हुआ दिल्ली में, जिसमें 10 लोगों की मौत हुई, फिर अनफॉर्चुनेटली नौगाम में भी
वो जो एक्सप्लोजिव रखे थे वहां पर भी पुलिस स्टेशन में ब्लास्ट हुआ, उसमें भी लोगों की मौत हुई, वो भी हमारे लिए तकलीफ दे बात है। थैंक यू। वोट बैंक के नाम पर आतंकी बचाओ गैंग फिर से एक बार काम पर। ये वही महबूबा मुफ्ती है जिन्होंने बुरहान वानी और आतंकियों को मासूम बताया था। बार बार इस प्रकार की बातें ये इकोसिस्टम करता है। एक तो डॉक्टर्स ऑफ टेरर हमने देखा है, ये स्पिन डॉक्टर्स ऑफ टेरर है, जिनका पूरा काम केवल इतना है कि अपीजमेंट और तुष्टीकरण के नाम पर आतंकवाद को भी रैशनलाइज, लेजिटिमाइज, मेन स्ट्रीम और जस्टिफाई करना। पर महबूबा मुफ्ती अकेली इसकी दोषी नहीं है। अभी चिदम्बरम जी ने बोला कि सर्कमस्टांसेस से आतंकवादी बन जाते हैं। उनके सर्कमस्टांसेस क्या थे? अबू आजमी ने बोला ये निर्दोष लोग हैं समाजवादी पार्टी से। तारिक अनवर हो, हुसैन दलवाई हो, कांग्रेस के नेता हो, उन्होंने भी इस प्रकार से कवर फायर दिया है आतंकियों को। ये वही जमात है जिसने याकूब मेमन की, अफजल गुरु की, बुरहान वानी की, बाटला हाउस एनकाउंटर के टेररिस्ट की, सिमी की पैरवी लगातार की है। नक्सलियों को भी शहीद बोलते। तो ये वोट बैंक नीति को राष्ट्र नीति के ऊपर रखते हैं। अगर महबूबा मुफ्ती ये कहती है कि दिल्ली लाल किले पर जो उग्रवादी घटना हुई है, जहां जो उग्रवादी मौजूद था, जो वो करने वाले थे, तो वो उग्रवाद का समर्थन करती है। और पहले भी इन्होंने उग्रवाद का समर्थन किया है। वास्तव में तो ये उग्रवादियों की मां है, जो इतनी बड़ी घटना को कश्मीर की आवाज बता रही है। इसका मतलब कश्मीर की आवाज सुनाने के लिए तुम देश में जगह जगह पर बम विस्फोट करोगे। महबूबा मुफ्ती पूरी तरह से इस देश की भावना के विरुद्ध बात कर रहे हैं।